Hello viewers, this side Dr. Ediwani, Director CEO of Billment Consulto and your host. Consulto is an emerging online platform offering medical consultancy services. And on this channel we talk about female health. Today we are having our specialist Dr. Gunjan Goel and together we will be talking about family planning. Thank you, sir. First of all, in brief, what exactly is this family planning and why is this important? सर फैमिली प्लानिंग एक्चुअली कपल के बीच में ये एक रेगुलर म्यूचुअल डिसीजन होता है व्हेन टू हैव चिल्ड्रन, व्हेन टू यूज कॉन्ट्रासेप्शन एंड टू रेगुलेट द फर्टिलिटी. इट्स अ चॉइस, इट्स एन इन्फॉर्म चॉइस जिससे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, फीमेल के कैरियर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बेटर फाइनेंशियल ग्रोथ फॉर द चाइल्ड, बच्चे की एजुकेशन के लिए, बच्चे की एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसे हम कह सकते हैं, और ऑब्वियसली टू स्पेस द प्रेगनेंसी फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ ऑल्सो. जाके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात कर लीजिए. टाइप्स इसके क्या होते हैं एंड वो काम कैसे करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स. सो द क्वेश्चन विल बी नाउ, what are the different methods of contraception available and how do they work? सर देखिए, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंड वी गिव अ कैफेटेरिया अप्रोच इन दिस. जो पेशेंट को सबसे ज़्यादा सूट करता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ कंडीशंस एंड देयर एनवायरनमेंट एंड रिलीजन ऑब्वियसली. लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग ये बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन होता है, बैरियर में जिसमें हम कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप्स या डायफ्राम्स यूज़ कर सकते हैं, हार्मोनल जिसमें पिल्स और इंजेक्शंस भी हम यूज़ कर सकते हैं. ये उनके टाइप्स हो गए, बैरियर मेथड हो गया या पिल्स या इंजेक्शंस हो गए. नाउ हाउ डू दे वर्क? सर एक्चुअली ये मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं और आपकी जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको थिक कर देते हैं, आपके ओव्यूलेशन को डिले कर देते हैं, आपका जो बच्चेदानी के अंदर की लाइन होती है उसको नॉन रिसेप्टिव कर देते हैं बच्चा लेने के लिए. ये इस तरह से काम. तो इसका मतलब है कि ब्रॉडली मैं इसको ऐसे समअप कर लूँगा, कुछ एंडोमेट्रियल की रिसेप्टिविटी पे वहाँ पे एक्ट कर लेते हैं, कुछ डिले करते हैं ओवुलेशन में, कुछ बच्चेदानी की मुंह पे जिसको सर्विक्स बोलते हैं उस पे इफेक्ट करके आपकी फर्टिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ पिल्स, अब हम पिल्स की बात करेंगे क्योंकि पिल्स एक ऐसा चीज है जो कि सबसे ज्यादा यूज करते हैं इंडियन फीमेल्स. सो व्हाट रोल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स does in a family planning? Let's discuss this in detail. सर पिल्स एक्चुअली एक रिवर्सिबल मेथड होता है, मतलब आप इसको कितने भी टाइम के बाद यूज़ करो उसके बाद आप वापस अपनी फर्टिलिटी 1-2 महीने में रिगेन कर सकते हैं. और ये बहुत इजी होता है, रोज सेम टाइम पे ले सकते हैं, बहुत छोटी सी गोली होती है और आप अगर एक दिन मिस करो तो अगले दिन 2 ले सकते हो, पर तीसरे दिन 3 दिन लेनी होती है. और इससे आपका पिल्स से क्या होता है कि आपके पीरियड्स भी रेगुलेट होते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि आप कोई दवाई भी ले रहे हो. आपका ओव्यूलेशन जो है वो डिले हो जाता है, आपकी जो बच्चेदानी के मुंह की म्यूकस होती है वो थिक हो जाती है, आदमी का शंकाणु वहाँ से घुस नहीं पाता है और बच्चेदानी की जो लाइन होती है वो एक नॉन रिसेप्टिव हो जाती है बच्चा लेने की. मैं इस पॉइंट को इलॉबरेट क्यों करा, क्योंकि इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटीज में ज़्यादा ये पिल्स दिए जाते हैं और एक मिथ है कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है. सो साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत हो सकते हैं लेकिन मोटे तौर पे ये एक कारगर मेथड अभी तक भी है और आगे भी चलता रहेगा. राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट चूजिंग अ फैमिली प्लानिंग मेथड. This is very important. How, on what basis a couple will choose a family planning method? So the question will be, what are the key factors? What are the key factors individuals and couples should consider when choosing a family planning method? देखिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें हमें देखना होता है कि उसकी फैमिली प्लानिंग मेथड की इफेक्टिवनेस क्या है. नो फैमिली प्लानिंग मेथड इज 100% इफेक्टिव and we have to keep in mind the health benefits also, economic cost also, and it should be short term reversibility honi chahiye uski according to your religious beliefs also, and it should be not harmful for your हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज किसी पेशेंट में मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इस पेशेंट को आप ऐसा दे सकते हो या ऐसा नहीं दे सकते. Right. Now,
बहुत सारी बात होती है जेंडर इक्वलिटी के बारे में एंड द वुमेन्स एम्पावरमेंट. Can we discuss, is there any contribution of family planning to women's empowerment and the gender equality? So actually gender equality के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है, because it's a mutual decision. It's a decision between two persons by the use of contraception to regulate their fertility so that they can have more economic stability for their family. They can channelize their resources for their child education, health benefits, and women can choose to advance in their careers, and their reproductive health also is maintained, and the maternal and child health is well maintained after planning the pregnancy in a proper manner. So it's all important in women empowerment, and it's a decision between two people, so her decision, her reproductive choice also matters. Right. Now, we being healthcare providers, what role do healthcare providers play in supporting individuals and couples with their family planning decisions? As a healthcare provider, we should be very, very supportive. We should listen to them, and we should help them choose the exact method of contraception according to their needs. We should be supportive. We should not be judgmental. We should not objectify them. कोई unmarried पेशेंट, अगर हमारे पास कोई अनमैरिड गर्ल आती है या कोई अनमैरिड बॉय आता है एज सेक्स एजुकेशन के लिए या किसी चीज़ को जानने के लिए या नेचुरल मेथड्स को जानने के लिए या टू सिलेक्ट देयर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, वी शुड एजुकेट देम. दैट इज आवर सपोर्ट सिस्टम. नाउ इंडिया में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, so please address some of the common myths about this family planning. सर एक्चुअली सबसे बड़ा मिथ ये है कि जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स होते हैं उनसे परमानेंट स्टेरिलाइजेशन हो जाता है. ऐसा कभी भी नहीं होता है. ये रिवर्सिबल होते हैं और ये आपको मोटा कर देते हैं. ऐसा भी कुछ नहीं होता है. और ये आपके शरीर में खून की कमी करते हैं. ऐसा भी कुछ नहीं होता है. और ये सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन के ही काम आते हैं ऐसा नहीं होता है. ये मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन के काम भी आते हैं. तो इसका मतलब हो गया कि ये खाली उस पर्पस को सॉल्व नहीं करता है जिसकी हम डिस्कस कर रहे हैं. ये आपके जो आप पिल्स यूजुअली लेते हैं वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अगर इरेगुलर है तो उसमें भी वो एक अच्छा खासा ट्रीटमेंट मतलब दे सकता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, कि ये कॉन्ट्रासेप्शन, ये फैमिली प्लानिंग सिर्फ वुमेन के लिए है ऐसा नहीं. ऐसा भी है. You can elaborate it further in a detailed manner that those women who are severely ill or suffering from any cardiac disease and by choice also, men can also go for vasectomy. Now the next question is that how does this family planning meet other issues such as the child health or the mother का health? तो उसमें कुछ उसका रोल है क्या? सर मदर हेल्थ में देखिए ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हमें कॉन्ट्रासेप्शन लेना चाहिए या नहीं. ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ही मैक्सिमम प्रेगनेंसीज होती है, तो हमें डेफिनेटली कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी. और वो कॉन्ट्रासेप्शन ब्रेस्ट फीडिंग को अफेक्ट नहीं करता है बिकॉज दोज आर ओनली प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स. और दूसरी एक मैटरनल हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत से लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन या आईपीएल जिसे हम कह सकते हैं उससे यूज़ करते हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव. सी दीज आर नॉट कैंडीज, दीज आर हार्मोनल पिल्स, सो यू हैव टू, एंड दीज आर ओवर द काउंटर मेडिकेशन, सो यू हैव टू यूज इट विद कॉशन. एंड बहुत टाइम तक हम इन्हें ना तो एबॉर्टिफिकेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं ना हम इन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव की पिल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं. मैं इसी पे आने वाला था. लास्ट का क्वेश्चन मेरा जहन में आ रहा था रिगार्डिंग दीज आई पिल्स जो अभी बहुत बूम कर रहे हैं मार्केट में. कोई भी गया और ले लिया. सो कैन वी इलैबोरेट दीज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो ओवर द काउंटर मिल जाती है, क्या इनको हम एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव रूटीन में डेली में ले सकते हैं और क्या ये एक तरीके का अबॉर्शन है क्या? सो प्लीज थ्रो लाइट ऑन दिस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. देखिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं जो हम रेगुलर यूज में नहीं कर सकते. दीज आर नेवर एवर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. दिस इज टू अवॉइड एनी प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. सो दीज आर नॉट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड दीज आर नॉट एबॉर्टिफिशियंट.
So let's have the last round of a very important question जो हमारे पास एक ऑडियंस ने हमें भेजा हुआ है, उसको ओवरियन सिस्ट था, उसने खा लिया ये बहुत टाइम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कुछ ऐसा साइंटिफिक प्रूफ है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की वजह से किसी का ओवरियन सिस्ट पे कोई भी फर्क पड़ेगा? सर देखिए, एक्चुअली जो ओवेरियन सिस्ट बनता है वो हमारी अंडे दाने में बनता है, ठीक है। और जब हमारी जो पिल्स होती हैं वो हमारी ओव्यूलेशन को डिले कर देती हैं या बंद भी कर देती हैं कई केसेस में, तो ऑब्वियसली इट डिक्रीजेस द पेन एंड इट डिक्रीजेस द साइज ऑफ ओवेरियन सिस्ट इन सम केसेस एंड द साइड इफेक्ट्स आर माइल्ड एंड टेम्परेरी। सो मॉरल ऑफ द डिस्कशन इज दैट कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने का साइड इफेक्ट्स कम है और पॉजिटिव इफेक्ट्स ज्यादा है। बिल्कुल सर। सो आई होप दैट these types of podcasts are clearing your doubts. If not, please leave your comments in the comment box so that we will be taking your question in next podcast. Please like, share and comment. And if you found these types of podcasts helpful, do circulate in your circle. Thank you very much. God bless all of you. More podcasts coming up.